बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी 5.2 एनर्जी, चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक कोटेशन बताई थी, लाइन बताई थी कि वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी बॉडी के पास एनर्जी है या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो वर्क होता है। ठीक है जी। तो वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी एसेंशियल पार्ट है, एनर्जी का होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, जो आउटलाइन है, उसमें हम एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे एनर्जी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी की मेजर टाइप्स क्या है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है। हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ड्राइव करेंगे, प्लस हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ये सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। तो मार्क कर लें, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखें, आवर बॉडी कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव एनर्जी फ्रॉम फूड। स्टूडेंट्स, अगर हम खाना ना खाएं तो हम कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते, हम दौड़ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या रूटीन में हम जो है बड़ी लेज़ीनेस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फूड लेते हैं तो फूड से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, जिसे हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क। अ कार वुड नॉट रन विदाउट द एनर्जी इट ऑब्टेन्स फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। अगर किसी कार में, बाइक में फ्यूल ही नहीं है तो भाई वो अपना काम कैसे करेगी? ठीक है, उसके पास फ्यूल नहीं है। इसी तरह जो फैक्ट्रीज़ हैं, मशीन्स इन द फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास कोई फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो मशीन्स हैं, ठीक है, उन्होंने एनर्जी कंज्यूम करनी है। अब उन्हें एनर्जी कहीं से मिलेगी तो वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, फॉर एग्जांपल वहाँ की लाइट गई भी है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जहाँ से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो वो अपना काम नहीं कर सकती। तो अब डिस्कशन से हमें ये पता चला, एनी चेंज इन मोशन रिक्वायर्स एनर्जी, कि अगर हमने कहीं भी जो है मोशन में चेंज लानी है तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एनर्जी नहीं होगी तो आपका काम नहीं हो सकता। ठीक, व्हेन वी से दैट अ सर्टेन बॉडी हैज़ एनर्जी, वी मीन दैट इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी जो है वो एनर्जी रखती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई यूज़फुल वर्क परफॉर्म कर सकती है, उसके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है वर्क करने की। ठीक है, तो अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी एनर्जी की? एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। वर्क करने की जो सलाहियत है वो क्या है जी? एनर्जी है। एक बच्चा बैठा हुआ है, मैं उसे आवाज़ देता हूँ कि बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ चल के मेरे पास, तो भाई वो खाना खा कर आया है, ठीक है जी, उसके पास फूड उसने ली है, तो उसके पास केमिकल एनर्जी है, फौरी आएगा मेरी बात सुनने का, जो मैं उसे टास्क दूंगा करेगा। ठीक है, और अगर एक चेयर पड़ी हुई है सामने, मैं उस चेयर, कुर्सी या टेबल को आवाज़ देता हूँ कि भाई कुर्सी टेबल मेरे पास चल कर आओ, तो उसके पास तो कोई एनर्जी ही नहीं है, तो वो अपनी जगह पर ही पड़ी रहेगी। मीन कि वो तो ना मुझे सुन सकती, ठीक है, ना वो कोई वर्क कर सकती, मीन कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। ओके, तो एनर्जी जो है हमारे पास तब होगी, या आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी में चेंज तब आएगी जब उसके पास ऑलरेडी कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पहले से उसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डूइंग वर्क, ये हमने बात कर ली। अब एक इन्फॉर्मेशन है जी छोटी सी, स्ट्रेच बो स्टोर्स एनर्जी। ये जो हमारे पास एक आपको मैन नज़र आ रहा है, इसके पास ये बो है और ये एरो है, और ये जो स्ट्रेच बो है इसके पास एनर्जी है यहाँ पर, और इसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ ट्रांसफर्ड टू द एरो एज इट इज़ शॉट। और जैसे ही इसे यहाँ से छोड़ देगा, शूट करेगा, तो एरो जो है ये आगे प्रोसीड करेगा। सम बो स्टोर इनफ एनर्जी टू शूट एन एरो इवन 1 किलोमीटर अवे। तो ये आपके पेपर में जी MCQ आ सकता है कि कुछ बोझ ऐसे हैं जो एरो को 1 किलोमीटर अवे तक जो है वो थ्रो कर सकते हैं, शूट आउट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हेन समवन डज वर्क एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी स्पेंट,
कहता है कि जब कोई वर्क करता है तो वहाँ पर एनर्जी खर्च हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। इनफैक्ट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑन विच द वर्क इज डन। कहता है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाती है उस बॉडी पर जिस पर वर्क हो रहा होता है। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डूइंग work pushing a swing, chemical energy in your body transferred to the swing and appear as the energy of the motion of the swing। आप फॉर एग्जांपल एक पार्क में है जी और किसी बच्चे को झूला दे रहे हैं, आप उस स्विंग को पुश करते हैं, जो आपकी बॉडी में केमिकल एनर्जी थी वो जो है वो सारी एनर्जी ट्रांसफर्ड हो गई उसके स्विंग में, जो आपने उसको स्विंग करने के लिए एनर्जी दी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सिस्टम से, ठीक है, दूसरे सिस्टम में एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। और अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि एनर्जी है क्या, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक्चुअली तो आप वर्क करना चाहते थे ना, ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या होता था, जाउल। तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जाउल। तो देखें लाइक वर्क एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क स्केलर क्वांटिटी था, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट्स इज जाउल, और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है जी, जाउल। ठीक है, जाउल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। बेस यूनिट्स में अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऐसे भी पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। एक और डेफिनेशन आ गई एनर्जी की, व्हेन 1 जॉल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी पर 1 जॉल वर्क हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज 1 जॉल। तो वहाँ पर कितनी अमाउंट खर्च होगी, 1 जॉल एनर्जी जो है वो खर्च होगी। 1 जॉल वर्क करेंगे, 1 जॉल एनर्जी जो है वो खर्च हो जाएगी। ठीक है जी। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बहुत ज़्यादा क्या है, फॉर्म्स हैं। अच्छा, अबव डेफिनेशन जो है ये आप नोट कर लें, ये एनर्जी को हमने इन टर्म ऑफ जाउल एक्सप्लेन किया है। तो अगर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन के डिफाइन 1 जाउल, तो आप बता सकते हैं कि व्हेन 1 जाउल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज 1 जाउल। ठीक है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भाई बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सम वेल नॉन फॉर्म्स विच आर वी शैल स्टडी लेटर ऑन, उससे भी इंशाल्लाह हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स देयर आर 2 बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की 2 बेसिक फॉर्म है। पहली है, नोट कर लें, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये मैंने इक्वेशन लिख दी है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो पेपर में शॉर्ट आ सकता है। अब है जी हमारे पास टॉपिक काइनेटिक एनर्जी का, और ये लॉन्ग आता है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, एक पर्सन वॉक करता हुआ जा रहा है, ठीक है, मोशन में है, एक कार रोड पर चल रही है, एक हवाई जहाज़ हवा में उड़ रहा है, ठीक है, इन सब के पास काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेस बाय विर्च ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, वो एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है अपनी मोशन की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग बॉडी के पास क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी होती है। सही है। टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी अ मूविंग बॉडी पोजेस, अब हमने कैलकुलेट करना है कि मूविंग बॉडी कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शो डैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² या 1/2 mv²। ये फार्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, और इसे अभी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, एन ऑपोजिट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू स्टॉप इट्स मोशन, द वर्क डन बाय द फोर्स विल इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या कहता है कि एक बॉडी है जो मोशन में है और हमने उसको फोर्स लगानी है और उसको रोकना है, ठीक है, और जो हम उस पर वर्क कर रहे हैं वो बराबर है उसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो आपने ये इक्वेशन सबसे पहले नोट कर लेनी कि काइनेटिक एनर्जी ई के से हम लिखते हैं इज इक्वल टू वर्क डन। अब वो केस हम सपोज करते हैं, सपोज अ बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जी जिसका मैस स्मॉल m है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी v है, एंड अपोजिंग फोर्स f एक्टिंग ऑन द बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस s ब्रिंग टू इट्स रेस्ट। देन अब आप सपोज करें कि ये आपके पास एक ट्रॉली थी, इस ट्रॉली में ब्रिक्स रखी हुई थी, ईंटें, ठीक है, और ये इधर सामने टूवर्ड्स राइट जा रही थी, और थोड़ी देर बाद इसके जो टायर हैं वो पंचर हो गए। ठीक, इनके टायर से हवा निकल गई, टायर से हवा निकल गई तो इसकी स्पीड कम होना शुरू हुई,
और इसके ऊपर यहाँ से सामने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना शुरू हुई और एक वक्त ऐसा आया कि आगे जाकर रुक गई। ठीक हो गया। ये सिनेरियो ले लें, ये आप कह सकते हैं कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। जब इसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो ये ग्रेजुअली इसकी स्पीड डिक्रीज होते 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 एक वक्त आया और ये आकर रुक गई। तब भी इसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स थी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी। सही। तो ये वो बॉडी है, इसी का मैस क्या है, ट्रॉली का मैस है। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसके अपोजिट जो फोर्स लग रही है वो एफ है और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, रेस्ट में आने से पहले एस डिस्टेंस कवर किया। तो हमने सिंपली वर्क कैलकुलेट करना है। अगर हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं जो ये फोर्स जितना वर्क कर रही है तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो वर्क का क्या फार्मूला होता है जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क हमने पढ़ा था एफ मल्टीप्लाई बाय एस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो हम लिख लेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय एस। अब पहले यहाँ पर देखें, ये एक्चुअली हमारे पास जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब मैंने ये कहा ये ट्रॉली जो है इनिशियली इसकी स्पीड ज़्यादा थी, जब इस पर अपोजिंग फोर्स लगी, ठीक है, तो इसकी स्पीड कम होना शुरू हुई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है ये हमें ये बता रहा है कि इनिशियली अगर आप इस पी पॉइंट को देखें, इन ग्रीन लाइंस को, कि जब टाइम कम था तो स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा थी, जबकि इसके बरक्स इस ब्लू पॉइंट क्यू को देखें कि जब टाइम बढ़ा, टाइम ज़्यादा हुआ तो स्पीड कम हुई। जैसे हम इस पॉइंट पर आएंगे तो टाइम मज़ीद बढ़ता रहा, स्पीड कम होते होते ज़ीरो हो गई। जबकि इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो टाइम ज़ीरो था तो स्पीड मैक्सिमम थी। इसका मतलब ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड कम होती जा रही है। ठीक हो गया। तो एक तो आपने ये बात नोट कर लेनी है। फिर अब यहाँ आप देखें कि हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जो कि थी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो हमें पता है बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स हमारे पास क्या होती है जी, एम ए। ठीक है, और एस जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये कैसे आया भाई, एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए तो हम सिंपली टाइम को एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू हमारे पास आती है कि इनिशियली जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी। ठीक है, और जब टाइम मैक्सिमम था तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी की वैल्यू थी v, मैक्सिमम वैल्यू थी। जब टाइम मैक्सिमम हुआ तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, रुक गई बॉडी। तो आप 0 प्लस वी या v प्लस ज़ीरो जो है जी वो ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज ऐसे लेते हैं ना कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर वैल्यू कितनी थी हमारे पास v, यहाँ पर क्या थी 0, तो 0 प्लस वी या v प्लस ज़ीरो। तो देखें वी एवरेज, ये जो फार्मूला है ना इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी एवरेज की जगह पुट किया गया v प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 और टाइम को एज इट इज लिख दिया। तो v प्लस ज़ीरो तो v होता है, v बाय 2 आप लिख लेंगे, तो v बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t हमारे पास s आ गया और ये f इज इक्वल टू m में था। तो ये जो इक्वेशन है ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एफ मल्टीप्लाई बाय एस, इसमें हम इसे पुट करेंगे और ये तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो देखिए हैंस ई के जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ई के इज इक्वल टू एफ, एफ की जगह आ जाएगा एम ए और एस की जगह आ जाएगा वी बाय 2t। तो देखिए वी टी बाय 2 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 एम ए मल्टीप्लाई बाय वी टी। ये जो फैक्टर था ना 1/2 का, इसको सेपरेट कर लिया, ने रीअरेंज कर लिया, एम ए मल्टीप्लाई बाय वी टी। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 5.9, ये था ना जी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय इट्स स्लोप। भाई हमने पढ़ा था ना कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखें हैंस ए इज इक्वल टू वी ओवर टी, वी ओवर टी हम लिख लेंगे। द स्लोप इज नेगेटिव एज द वेलोसिटी एंड द फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों, ये आगे की तरफ जाना चाह रही है और फोर्स इसकी ऑपोजिट लग रही है, तो ये जो स्लोप है ये हमारे पास नेगेटिव होगा, लेकिन एनर्जी स्केलर है तो हम इस स्लोप का मैग्नीट्यूड लेंगे और मैग्नीट्यूड किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ए के साथ माइनस साइन नहीं लगाया। ठीक है, वी ओवर टी लिखा हुआ है। द स्लोप इज नेगेटिव एज द वेलोसिटी एंड फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मैंने कहा था ये इक्वेशन याद रखनी है, ई के। तो देखिए ई के इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज
m एज इट इज़ आ गया, एक ही जगह हमने पुट कर दिया v/t, ये आ गया जी v/t, और मल्टीप्लाई बाय vt था तो ये आ गया vt। अब यहाँ से ये t से कैंसिल हो जाएगा, एक t डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर में, t से t कैंसिल, एक भी ये है v ये है, v स्क्वायर बना लेंगे तो e के आ जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी मेजरली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मास ऑफ मूविंग बॉडी पर और वेलोसिटी पर। अगर मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, लेकिन अगर हमारे पास स्पीड डबल होगी तो आप देखें v स्क्वायर है, स्पीड डबल हो गई तो 2 का स्क्वायर 4 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है जी। फिर आप देखें नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है छोटी सी, एग्जांपल 5.3 पेपर में शॉर्ट आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। अ ट्रक ऑफ मैस 3000 kg, एक ट्रक है उसका मैस कितना है जी 3000 kg, इज मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मैस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक चीज़ है कि वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में दी गई है, हम इसे ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैस ऑफ ट्रक गिवन डाटा में लिख लेते हैं जी, m कितना है 3000 kg नोट कर लिया, वेलोसिटी हमारे पास थी 54 किलोमीटर पर आवर, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 54 किलो प्रीफिक्सेस है, 54 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पर आवर एक आवर में हमारे पास 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो सिंपली जब आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप जो भी वैल्यू है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 से डिवाइड कर दें, तो आप किस में चले जाएंगे मीटर पर सेकंड में, जैसा कि इधर मैंने करके दिखाया। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर एज इट इज़, और पर आवर था तो उसमें आ गया 3600 सेकंड, और इससे सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब काम आसान हो गया, काइनेटिक एनर्जी थी ई के, सो ई के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वैल्यूज को आप पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैस आ जाएगा 3000 kg मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आप ले लेंगे जी, तो वो आपके पास बन जाएगा 15 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 337500 जाउल, या आप इसको लिख सकते हैं 337.5 किलो जाउल। ठीक है, यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट था, जब आप इसको यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट तक टूवर्ड्स लेफ्ट तो आपके पास 10⁻³ पावर आएगी, जिसे हम किलो लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 337.5 किलो जाउल। ओके जी। अच्छा, फिर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है फॉर योर इंफॉर्मेशन, द वर्क डन बाय द सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 0.5 जाउल। जो हमारी जी हार्ट है, जो उसकी एक सिंगल बीट है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिंपली, ठीक है, वो कितनी होती है 0.5 जाउल। ठीक, या इतना वर्क जो है वो हार्ट करता है सिंगल बीट के लिए। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियर बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जापान, ठीक है, इन द टेल ऑफ 2 सिटीज़, ये स्टोरी भी है जी। ठीक, इन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻13 जाउल। तो कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है जी उस न्यूक्लियर बम ने कंटेंट की थी जो हिरोशिमा और नागासाकी में जापान में गिरा था, 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻13 जाउल। ये आप नोट कर लेंगे वैल्यू। फिर है जी द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन इन 1 ईयर इज 10⁻16 जाउल। जो आउटपुट एनर्जी है किसी पावर स्टेशन की एक साल की, वो कितनी होती है 10⁻16 जाउल। ये सारे पेपर में एमसीक्यूज आ सकती है इन्फॉर्मेशन, अच्छे से आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। फिर सेकंड मेजर फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी की, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो याद रखिएगा, जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी मोशन पर डिपेंड करती थी, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखें, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द वर्क डन ऑन द बॉडी इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। समटाइम्स द वर्क डन ऑन द बॉडी डज नॉट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है कि हमने इसे प्रीवियस सेशन में ये देखा कि अगर किसी बॉडी पर वर्क हुआ तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वर्क करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं आता, रेदर इट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, और वो वर्क उसी बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेस बाय विर्च ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन। किसी बॉडी की शेप में चेंज आया, ठीक है, और वो बॉडी अपनी एक्चुअली ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है अगर उसके ऊपर लगने वाली डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव की जाए।
ठीक है। और इस स्टेबिलिटी को हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और वो जो बॉडी है मीन उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। या इसी तरह डैम में वाटर स्टोर है तो उसके पास ड्यू टू पोजीशन एनर्जी स्टोर है, तो हम कहेंगे उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसा हमने एरो एंड बो में देखा था तो वहाँ पर हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। इसी तरह कोई बैटरी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखें फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी as mentioned above. The energy possessed by an object by virtue of its position relative to earth is known as gravitational potential energy। ठीक है जी, तो मार्क कर लेंगे ये gravitational potential energy की प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ compressed और stress spring और एरो और बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है जी, ठीक है। कोई स्ट्रेस स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है उसमें जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, जो आपका सेल या बैटरी है उसमें जो केमिकल्स हैं उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केमिकल्स पोटेंशियल एनर्जी है, विच इज चेंज इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। थर्मल और इंटरनल एनर्जी इज़ रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जब हम कोल, ऑयल या गैसेस को बर्न करते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और उससे हमें थर्मल या इंटरनल एनर्जी जो है वो मिलती है। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। अगर हम बात करें ना बोहर एटॉमिक मॉडल की, तो एटम का सेंट्रल डेंस पार्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में दो रिहायशी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक। तो उनमें जो एनर्जी है एटम के अंदर, जिसे हिडन एनर्जी कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ एटम की, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। फिशन और फियन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। व्हेन दे आर ब्रोकन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम अदर रेडिएशंस, ठीक है जी। और ये ब्रोक करते हैं यूरेनियम, जब नॉर्मली हम फिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये डिटेल में मैं कभी आपको बताऊंगा कि स्लो न्यूट्रॉन कैसे आता है, यूरेनियम कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, बेरियम क्रिप्टॉन बनते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है जी वो रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अच्छा, फिर आपके पास एक डू यू नो इन्फॉर्मेशन है। द ट्रेन इज चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी एवरी मोमेंट इन द रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर जो है, इसमें ये जो ट्रेन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। अब रीज़न क्या है? रोलर कोस्टर इधर है तो पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट की वजह से है। जो ही ये इधर आएगा तो हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जो ही नीचे आएगा हाइट बिल्कुल कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इफ़ द ब्लॉक शोन इन फिगर 5.10 इज लिफ्टेड टू अ हाइट h अबव द ग्राउंड। भाई ये एक ब्लॉक आपको दिखाया गया है जिसका वेट w है और इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, और हमने जो है फॉर एग्जांपल इस पर वर्क करना है, इसको उठा कर रखना है इस शेल्फ पर। आप मान लें कि ये आपका कोई जो है घी का ना एक कनस्तर है, ठीक है, आपने इसको उठा कर इस शेल्फ पे रखना है ऊपर, तो ये हाइट कितनी है? h। तो मीन के आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही वर्क जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक। तो देखें, इफ़ द ब्लॉक शोन इन फिगर 5.10 इज लिफ्टेड टू अ हाइट h अबव द ग्राउंड, देन द ब्लॉक वुड हैव द पोटेंशियल एनर्जी इन द रेस्ट पोजीशन। जब इसे उठा के रख देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हाइट पर है h पर, तो इसमें अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। देयरफॉर इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क वैन एवर इट इज़ अलाउड टू फॉल। और जब भी ये गिरेगा तो इसका मतलब कि इसके पास वर्क करने की सलाहियत है, इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। हाउ शुड पोटेंशियल एनर्जी बी मेजर्ड? तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर्ड की जा सकती है? बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन द ब्लॉक टू पुट इट इन टू द पोजिशन। मैंने नहीं कहा ना कि शुरू में हमें वर्क करना पड़ेगा, इसे उठा के रखना पड़ेगा। भाई हमने वर्क किया था, तो अगर हम सिंपली वो वर्क कैलकुलेट कर लें कि हमने कितना वर्क किया था इसको ऊपर उठा के रखने में, तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। Because work is done on the block to put into the position where it has potential energy, so we can say that the work done is stored in its potential energy. Thus potential energy EP is given by, तो हम क्या कह सकते हैं सिंपली कि जो potential energy है वो है work done to put the block in elevated position। जो हमने वर्क किया इस ब्लॉक को इस सिलेक्टेड पोजीशन में रखने के लिए, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखें, the applied force necessary to lift the block with constant velocity is equal to the weight। कहता है जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड थी इस बॉक्स को या इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी थे, वो इसके वेट के बराबर थी। वेट डाउनवर्ड था और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड था, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो एक्चुअली इसका वेट है, ठीक है। कहीं पर भी बात फोर्स की हो तो आप समझ जाएं कि वेट W इज इक्वल टू mg हम यूज़ करेंगे। सिंस W इज इक्वल टू mg, देयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट हाइट h बिकम्स, अच्छा यहाँ पर हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं h। तो देखें पहली बात कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर है, मैंने यहाँ पर रेड कलर का मेंशन किया है E इज इक्वल टू W। तो ये E पोटेंशियल एनर्जी है, W वर्क है, और वर्क होता है मल्टीप्लाई बाय Fs। अब यहाँ पर फोर्स है वेट, तो F रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल w से। अब यहाँ पर कैपिटल W वर्क है, दोबारा कह रहा हूँ, और स्मॉल w वेट है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा W वर्क, स्मॉल w वेट, ठीक है। तो F कन्वर्ट हो गया स्मॉल w वेट में, और S हमारा कन्वर्ट हो गया हाइट h में, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया इस ब्लॉक ने, h वर्टिकल डिस्टेंस है तो हाइट लिख लेंगे। तो अब हमारे पास ये जो एनर्जी या वर्क का फार्मूला था वो Fs नहीं रहा, वो बन गया स्मॉल w इंटू एच। तो ये इस यहाँ से आई है ये इक्वेशन कि EP इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू एच, और वेट हमारे पास होता है mg, तो EP पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बन गई mgh, ठीक है। इक्वेशन 5.4 न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ वाटरफॉल, फिगर 5.11 ये वाटरफॉल आपको दिखाया गया है जी। वाटर एट द टॉप ऑफ द फॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, when the water falls to the bottom it can be used to run turbines to produce electricity and thus can do work, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास वाटर जो फॉल हो रहा है ना, यही जो है टर्बाइंस को रन करता है, ठीक है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और यूजफुल वर्क जो है वो डन होता है, ठीक। फिर हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जी, एग्जांपल 5.4 शॉर्ट में आ सकती है, लॉन्ग में आ सकती है। अ बॉल ऑफ मैस 180 ग्राम, एक बॉल है उसका मैस गिवन है 180 ग्राम है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, किलो होता है 10⁻³ तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.18। तो 0.18 केजी मैस है, वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द हाइट ऑफ 12 मीटर, तो हाइट है जी 12 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल, पोटेंशियल एनर्जी जो उस बॉल में स्टोर है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है E इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो जी आपको वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, EP इज इक्वल टू 0.18 kg मैस की जगह आ जाएगा, जी की जगह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट की जगह आ जाएगा 12 मीटर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.6 जॉल। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी 21.6 जॉल, ठीक है। फिर आपके पास फॉर योर इंफॉर्मेशन है जी आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में, जो हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन भी इसे कहा जाता है कि E इज इक्वल टू mc²। फिजिक्स का हम डिफाइन ही कैसे करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एनर्जी मैटर एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम, और वो जो इंटरेक्शन है एनर्जी और मैस का वो हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। नॉर्मली ये इक्वेशन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल पर अप्लाई होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन और फियन में इसका बड़ा अहम किरदार है। तो देखें ये इक्वेशन है क्या, इसमें E एनर्जी है, M मैस है और C स्पीड ऑफ लाइट है। अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। क्या कहता है कि आइंस्टाइन के मुताबिक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मैटर और एनर्जी जो हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। द लॉस ऑफ सम मैस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम पढ़ेंगे मिसिंग मैस होता है हम वहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी, जिसे हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। मैस डिफेक्ट का वर्ड इंशाल्लाह आप 10th में सुनेंगे। तो वो जो मिसिंग मैस है मे ट्रांसफॉर्म इनटू द एनर्जी प्रोडक्शन एंड सिमिलरली एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू मटेरियल पार्टिकल्स। तो हमने ये न्यूक्लियर फिजिक्स में देखा है, क्वांटम मैकेनिक्स में देखा है कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो गई। तो हैंस नाउ वी हैव कन्वर्जन ऑफ मैस एंड एनर्जी रेदर देन कन्वर्जन ऑफ ईच सेपरेटली। तो हमारे पास जो है ये नहीं है कि मैस ही कन्वर्ट हो रहा है या एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और दोनों अलग अलग हो रहे हैं, नहीं। एक्चुअली हमारे पास मैस एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, कि या तो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या एनर्जी मैस में कंजर्व हो रही है। और ये प्रिंसिपल जो है वो बड़ा खूबसूरती के साथ जितने भी हमारे फेनोमिनाज हैं सब एटॉमिक लेवल पे या क्वांटम फिजिक्स में उन पर बड़े अच्छे से अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर।
इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। वेरी सून हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।